LDA सोसाइटीज़ में अप्रूव लिखा जाता है, जो लिखा जाता है कि LDA अप्रूव सोसाइटी, कोई भी रीसेंट न्यू बुकिंग होगी उसमें NOC क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सी सोसाइटीज़ थी जिन्होंने लाइक बुकिंग्स दी, उसके बाद नैब में केस चले गए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ किंज़ा बतूर फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आपको पता है कि टाइटेनियम ग्रुप एक वाहिद कंपनी है जो ऑल ओवर द पाकिस्तान रियल एस्टेट को डील कर रही है। आज की बेसिकली हमारी वीडियो का जो मकसद है वो क्लाइंट्स की डिफरेंट क्यूरीज़ हैं रिगार्डिंग रियल एस्टेट, जो काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। उन प्रॉब्लम्स को किस तरह कॉप अप किया जाए। आज हमारे साथ टाइटेनियम ग्रुप के सेल्स डायरेक्टर मिस्टर उस्मान भट्ट साहब मौजूद हैं, जो कि इन्हीं क्लाइंट्स के क्यूरीज़ को जो है वो उनके आंसर करेंगे और उनको बताएंगे कि प्रॉब्लम्स को किस तरह फेस किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं क्लाइंट्स की जो क्यूरीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो मिस्टर रिजवान की तरफ से है, जो UAE से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन ये है कि लाहौर में डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो आजकल बन रही हैं, तो परचेजिंग के वक्त जो है वो सारे इवन सोसाइटीज़ वाले भी कहते हैं कि इनके जो NOCs हैं कुछ ब्लॉक्स के या सोसाइटीज़ के जो हैं वो अप्रूव्ड हैं, लेकिन जब वो बाइंग कर लेते हैं और उसके बाद कुछ मंथ्स तक जो है वो उनको न्यूज़ सुनने को मिलती है कि NOCs का कोई इशू है, नैब का केस चल रहा है, लैंड लिटिगेशन का इशू है। तो what are the main procedures of LDA and what are the procedures of approvals basically? अच्छा, ये बेसिकली बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है क्योंकि और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, स्पेशली जो इस टाइम पे जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, स्पेशली ओवरसीज़ है क्योंकि वो यहाँ पे फिज़िकली नहीं होते, उनके लिए मैं एक चीज़ स्पेशली बताता चलूँ कि जो LDA सोसाइटीज़ में अप्रूव लिखा जाता है, जो लिखा जाता है कि LDA अप्रूव सोसाइटी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों की जो भी रिसेंटली अलकबीर टाउन बहुत इस टाइम हॉट प्रोजेक्ट चल रहा है, नूर ऑर्चर्ड है, डिफरेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इवन LDA का टैग लगा होता है और लोग समझते हैं कि शायद वो सोसाइटी LDA अप्रूव है। एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि LDA अप्रूवल मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से NOC मिलना, इट डज़ंट मीन कि आपकी जो सोसाइटी है वो 100% अप्रूव है। उसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल जो आप लोगों ने भी अलकबीर की एग्जांपल दी है कि अलकबीर में जैसे कि फ़ेज़ 1 है ये कि टोटली ये LDA अप्रूव्ड है, इसी तरह फ़ेज़ 2 है, उसके जो A और B ब्लॉक हैं वो अप्रूवल्स उसके NOC क्लियर हुए हैं। इसी तरह जो उसके नेक्स्ट कुछ ब्लॉक्स हैं जिनमें अभी लैंड जब वो बाद में परचेज़ करते हैं और उनके अभी बाद में लाइक जो NOCs हैं वो सबमिट फाइल की होती हैं LDA में और बाद में उनके NOC मिलते हैं। तो जब इनके जो जब ये परचेज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनमें ये कुछ ज़ाहिरी कुछ डीलर हजरात होते हैं या कुछ मार्केट में एक ये ट्रेंड होता है कि ये जब उसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि LDA अप्रूव्ड है, डज़ंट मीन कि वो जो आप ब्लॉक भेज रहे होते हैं आपने उस पर फोकस रखना है। फॉर एग्जांपल ये जो अभी अगर हम अलकबीर की बात कर रहे हैं, जिसमें अलकबीर में जब उमर ब्लॉक आया था तो उमर ब्लॉक उस वक्त ये LDA अप्रूव नहीं था, ठीक है। तो जब लोगों को लेकिन जब टैग देखते थे, जहाँ जब आप LDA की वेबसाइट पे जाते थे तो वहाँ पे लिखा होता था कि अलकबीर टाउन इतना एरिया इतना रकबा जो है वो LDA अप्रूव है, वो सच होता था। लेकिन उसमें जब उन्हें नई लैंड कोई परचेज करते थे वहाँ पे वो नहीं होता था। अच्छा, इसमें इसका जो मेन कंसर्न ये है कि जब आप लोग कोई भी चीज़ ऐसी परचेज कर रहे हों, लाइक आप लोग न्यू बुकिंग परचेज कर रहे हो और उसमें आप लोगों को ये नज़र आ रहा हो कि LDA अप्रूव है कि नहीं है, उसका सिंपल सा एक तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये कि आपने LDA की वेबसाइट पे जाए, LDA की वेबसाइट पे उसका जो रकबा अप्रूव टोटली होता है वो उसके ऊपर मेंशन होता है। सेकेंडली कुछ देखें, NOCs LDA अप्रूव होना डजंट मीन कि कोई LDA ने एक आपको नोटिस दिया और वो क्लियर हो गए। LDA अप्रूव होता है कि बाकायदा इसके 10 से 15 किस्म के NOCs होते हैं डिफरेंट एरियाज़ के, मतलब PP1 होता है, इसमें परमिशन प्लानिंग होता है और डिफरेंट NOCs होते हैं एरिया के लिहाज से। कुछ एयरपोर्ट के पास होगा उसके डिफरेंट NOCs होंगे, इसी तरह ज़रूरी ज़मीन है उसके डिफरेंट कैटेगरी के NOCs होते हैं। सो ये मल्टीपल NOCs होते हैं। जब उनका एक भी NOC क्लियर होता है तो उसमें वो कुछ एक मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये NOC क्लियर हो गया है, दिस एंड दैट। सो जो कि लोग उसकी अट्रैक्शन में लेते हैं। कोई भी बुकिंग जो इंस्टॉलमेंट पे है तो वो माइंड में रखें कि कभी भी वो शॉर्ट टर्म नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म होती है। उसको आप जितना ईयर्स का प्लान होता है एटलीस्ट उतने साल मिनिमम होल्डिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका 5 साल का इंस्टॉलमेंट का प्लान है तो एटलीस्ट आपके पास 5 साल का होल्डिंग पावर होनी चाहिए, देन यू हैव टू गो एंड परचेज दैट बिकॉज और जहाँ तक ये जो आप NOC की जो बात कर रही है, इसका मैंने बताया कोई भी रिसेंट न्यू बुकिंग होगी उसमें NOC क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि जब इनिशियली इस टाइम मोर देन 80% सोसाइटीज़ हैं लाहौर के अंदर
जो इस टाइम जितनी बुकिंग्स और एलडी अप्रूव नहीं है। हाँ, उनके जो प्रीवियसली ब्लॉक हैं वो अप्रूव हैं, जिसकी बेस पे वो एलडी का टैग लगाते हैं और मार्केटिंग करते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो एलडी अप्रूव्ड है। बाकी जो है वो आप लोग हमारी हेल्पलाइन से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं टाइटेनियम की प्लेटफॉर्म से कि आपकी जो लैंड आप जो प्लॉट परचेज करें बुकिंग, उसके एनओसीज या लैंड कितनी क्लियर हो चुकी है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द एलडी और आरडी व्हाटएवर द सिटी। ओके उस्मान साहब, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिसेस एहसन की तरफ से है। ये पाकिस्तान से ही बिलोंग करती हैं। उनकी बेसिकली जो क्यूरी है वो ये है कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में जो है वो बेसिकली डिफरेंस क्या है। यानी हम एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं यूट्यूब्स पे, वीडियोस पे, कि कोई कहता है कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में बेस्ट रहेगी, कोई कहता है रेजिडेंशियल में जो है वो बेस्ट रहेगी। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल में करनी चाहिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट? अच्छा, इसमें बड़ा सिंपली सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इसका कह लें कि आंसर है। इसमें ये कि ये हम लोग ऑलरेडी भी इस चीज़ के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं कि जो कमर्शियल सेक्टर है और रेजिडेंशियल सेक्टर, ये टोटली चेंज है। रेजिडेंशियल सेक्टर है, इसमें हम लोग सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट रेकमेंड करते हैं या फ्यूचर में अपनी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपने रेजिडेंस रखनी हो। और जो कमर्शियल सेक्टर है ये प्योर इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, प्योर इन्वेस्टमेंट इसका क्या बेसिकली डिफरेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी पाकिस्तान की हिस्ट्री की इंस्टॉलमेंट पे जब आप बुकिंग करवाते हैं प्लॉट्स की, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे फाइल होती है, देन उसकी बैलेटिंग होती है, फिर उसकी डेवलपमेंट होती है, देन उसकी पोजेशन होता है, उसके बाद आबादी आना स्टार्ट होती है। 4-5 साल बाद पोजेशन जब मिलता है, उसके बाद घर बनना स्टार्ट होता है और अगले 4-5 साल बाद जो है वो आपका फुली डेवलप और आबाद एक एरिया वो कंसीडर होता है। तो मतलब आप लोगों का 0 से 100 पे जाने पे, मतलब एक प्री मैच्योर तक एक कोई भी प्रोजेक्ट जो है होने के लिए आपको रेजिडेंशियल में एटलीस्ट भी जो है तकरीबन आप समझ रहे क्योंकि 8 से 10 साल लगते हैं। कोई 0 से लेके, अब इसकी हिस्ट्री उठा लें कोई भी, कि आपका बहरिया टाउन हो गया, आपका DHA हो गया, आपके इवन जितने भी है जो आज से 5-10 साल पहले फेजेस के जाके सिचुएशन देखें और अब जाके देखें तो एक्चुअल उनके 8-10 साल लगे हैं जिनके जब बुकिंग्स जो न्यू जो जितने भी उनके ब्लॉक्स आए थे उसके अंदर जो बुकिंग आई थी, और अब जाके देखें तो 80-90% आबादी हुई है और उसमें तकरीबन टाइम का 8 से 10 साल का ड्यूरेशन है। ठीक है, तो दैट्स मीन कि आप लोगों को जो रिटर्न है आपका वो हमेशा तब मिलता है रियल स्टेट पे, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो। जब आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं और वहाँ पे उस वक्त कुछ ना बनाओ, और जब आप चीज़ सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे टोटली डिफरेंट व्यू हो, तो वहाँ पे जो है तब प्राइस की जो है वो ग्रोथ होती है, इंक्रीमेंट होती है वो। और इसी तरह जो कमर्शियल है, बेसिकली कमर्शियल को हम क्यों टोटली इन्वेस्टमेंट रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल एक आपका लाइक प्रोजेक्ट होता है कोई 5 कनाल का, 1 कनाल का, 10 मरले का, 20 कनाल का, तो उसको कंस्ट्रक्शन होने में 0 से 100% जाने के लिए 2 ईयर्स लग जाते हैं, 3 ईयर्स लग जाते हैं। तो समझ लें कि आपको जो 2 से 3 साल में कमर्शियल रिटर्न देता है वो आपको एटलीस्ट भी 6 से 7 साल में रेजिडेंशियल रिटर्न देता है। तो अगर आपने प्योर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे पूरे पाकिस्तान में, कराची हो जाए, इस्लामाबाद, गवादर, कुछ भी, लाहौर हो जाए, वो आपका कमर्शियल सेक्टर है। आफ्टर दैट अगर आप कोई सेविंग्स करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं यार मेरा पैसा सेव हो जाए, मतलब आप उस पैसे पे बाउंड ना करते हो और आप चाहें ठीक है मैं लॉन्ग टर्म इसको आफ्टर 5-6-7 ईयर्स बाद सेल करूं और कुछ हैंडसम रिटर्न उसमें प्रॉफिट गेन करूं, देन यू हैव टू गो ऑन रेजिडेंशियल पर्पस। सो लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटली रेकमेंडेड कमर्शियल सेक्टर में, स्पेशली लास्ट ईयर से जब से ये कोविड भी हुआ है, इमरान खान ने भी अनाउंसमेंट की थी ये कंस्ट्रक्शन पे कि आप लोगों को रिलीफ दिया जाएगा जो जितने भी डेवलपर्स थे, तो उसके लिए वो जो है इस टाइम पे लास्ट लाइक 1.5 ईयर से जो है वो बहुत बूम है कमर्शियल सेक्टर के अंदर, स्पेशली हमारे मेजर सिटीज़ में, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, 3rd नंबर पे लाहौर आता है। लाहौर में इन सिटीज़ के अंदर आप लोगों का टोटली इस टाइम जो इन्वेस्टमेंट है वो 70% कमर्शियल सेक्टर में जा रही है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो मिस्टर नजीबुल्लाह की तरफ से, वो कह रहे हैं कि परचेज़ करते हुए सोसाइटीज़ में डिफरेंट जो लाहौर इस्लामाबाद में सोसाइटीज़ हैं, तो एंड यूज़र के लिए आप क्या कहेंगे कि उनको किस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, और मतलब किस तरह पता चलेगा कि ये लीगल है, इलीगल है, हमें फ्यूचर में कोई धोखा नहीं देंगी? अच्छा, ये बेसिकली ना ये बड़ा अजीब सी सिचुएशन है आजकल करंटली अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सी सोसाइटीज़ थी जिन्होंने लाइक बुकिंग्स दी और उसके बाद नैब में केस चले गया। बहुत सी सोसाइटीज़ हैं बुकिंग्स दी हैं और कमिटमेंट्स अपनी पूरी नहीं की। लेकिन इसकी जो फॉर सेफ साइड जो बाहर के मुल्क लोग होते हैं या जो इधर हैं उसकी कुछ समझ लें कि साइंस हैं
वो ये कि जब आप लोग कोई भी किसी की न्यू बुकिंग आती है तो उसमें समझ लें कि मोर देन 80-90% या 100% ये चांसेस हैं कि वो नैब में या कोई इस तरीके से फ्रॉड नहीं होगा जो सोसाइटीज़ प्रीवियसली ब्लॉक्स या अपनी न्यू जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर कर चुके हों। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कमर्शियल सेक्टर की बात करेंगे तो कोई किसी का अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट नया आता है तो आप लोग उसकी थोड़ी सी प्रीवियसली हिस्ट्री देखेंगे, उसने प्रीवियसली जो डिलीवर किए हैं वो किस तरीके से किए थे, बिफोर टाइम किए थे, ऑन टाइम किए थे और आफ्टर टाइम किए थे, लाइक जो आपने पोजेशन टाइम दी है, या जो है आप लोगों के जो उन्होंने डिलीवर किया है वो किस क्वालिटी का डिलीवर किया, उसमें जो लोगों ने परचेजिंग की थी उसकी प्रीवियसली प्राइजेस क्या थी और करंटली प्राइजेस क्या हैं। इसी तरह रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो रेजिडेंशियल में जैसे अभी न्यू आजकल बुकिंग्स लाहौर इस्लामाबाद में काफ़ी प्रोजेक्ट्स की प्राइवेट सेक्टर में आई है, नूर ऑर्चर्ड की, रहमान गार्डन की, अल कबीर टाउन, लेक सिटी जो आपके फैज़पुर इंटरचेंज में, इसी तरह इस्लामाबाद में आपको चक्री इंटरचेंज में काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, आपकी इस्लामाबाद जो बहरिया इंक्लेव के साथ आपकी पार्क व्यू इस्लामाबाद, ये काफ़ी हैं जिनमें न्यू ब्लॉक्स इंस्टॉलमेंट्स पे हैं, लोग उसमें भी घबराते हैं। तो उसमें ये थोड़ा सा सेफ साइड है कि एटलीस्ट जिस सोसाइटी ने आप लोगों को प्रीवियसली डिलीवर किया है या प्रीवियसली उन्होंने अपना जो है वहाँ पे डेवलप किया हुआ है, तो दैट्स मीन कि एटलीस्ट वो भागेंगे नहीं, एटलीस्ट वो फ्रॉड नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने अगर, और ये हो नहीं सकता, ये मतलब मोस्ट कॉमन है ये कि रेजिडेंशियल में कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप लोगों के साथ जो है, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि आप लोगों को बिफोर टाइम जो है वो डिलीवर किया जाए। हमेशा वो शुरू वाली स्टेज होती है कि शुरू में कुछ सोसाइटीज़ शुरू वाले ब्लॉक कर देते हैं और आप लोगों को ऑन टाइम और बिफोर टाइम जो है वो डिलीवर करते हैं। अदरवाइज कुछ मंथ्स, ईयर जो है वो आगे पीछे चीज़ें पेंडिंग हो सकती हैं ड्यू टू लाइक नेचुरल डिजास्टर, जैसे कोरोना आ गया, कोविड आ गया, इसी तरह और से इस तरह के जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल्स में इशू आ गया, उसमें डिले हो सकता है। बट जिन्होंने प्रीवियसली डिलीवर किया हुआ है वो लोग आगे धोखा या फ्रॉड या आप लोगों के पैसे लेके जो है वो लेफ्ट राइट नहीं हो सकते। ये एक सेफ साइड है। जो आप लोग अभी परचेजिंग कर रहे हो या करना चाह रहे हैं, सो उनकी जस्ट प्रीवियसली बुकिंग्स प्रोजेक्ट्स ये देख लें कि उन्होंने किस तरीके से डिलीवर किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग आगे फर्दर कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने अभी नया नाम है, नया प्रोजेक्ट, नया पहला है, वो रिस्की हो सकता है क्योंकि अभी LDA में उनका नाम नहीं होगा, उन्होंने भी अप्रूवल्स के लिए फाइल्स दी होंगी, कहीं उन्हें लैंड परचेज कर रहे होंगे, वो आपकी रिस्की इन्वेस्टमेंट है और उनके लिए आप लोगों को अच्छा खासा जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आफ्टर दैट जो है वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सैयद हैदर अली की तरफ से है। ये कह रहे हैं कि आप हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में किन प्रोजेक्ट्स में जो है वो रेकमेंड करते हैं, या किस नौयत का जो है वो प्रोजेक्ट होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ द इन्वेस्टमेंट, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर लाइक 7 to 8 months, और अगर आप साल भी रखना चाह रहे हैं तो। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ये बेसिकली रियल एस्टेट में कोई एग्जिस्ट नहीं करती। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो ट्रेंड निकला था ये बेसिकली जब बहरिया टाउन आया था, बहरिया टाउन ने कोई फॉर्म्स वगैरह देते थे, ये जब इनके डिफरेंट जब नए ब्लॉक्स आते थे तो फॉर्म पे डे एंड नाइट मार्केट होती थी। तब ये जी एक घंटे का रेट होता था, एक आधे दिन का होता था, आधे मिनट बाद जाते थे रेट चेंज होता था। ये बेसिकली वहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये ट्रेंड चला था। उसके बाद जब प्राइवेट सोसाइटीज आना स्टार्ट हो गई तो लोगों ने जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, दिस एंड दैट। सो बेसिकली रियल एस्टेट में स्पेशली रेजिडेंशियल किसी भी एरिया में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और जो अगर इस तरह के फॉर्म्स की जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्की होती टोटली। वो आप समझ लें टोटली एक सट्टा टाइप होता है कि आप लोगों ने परचेज किया है, वो कभी भी एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एक दिन बाद वो ऊपर जा रहा होता है, रेट फिर फौरन नीचे भी आता है, बिकॉज वो आर्टिफिशियल रेट होता है। कोई भी कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया रियल एस्टेट में हमेशा प्राइसेस तब बूम करती हैं जब वहाँ पे फिजिकली सिनेरियोस चेंज हो। मतलब आप लोग लैंड परचेज की थी, एक बहुत बड़ा ब्लॉक में परचेजिंग की है या कमर्शियल में की है, तो जब वो वहाँ पे डेवलप हो जाता है, आबाद हो जाता है, तब जाके वहाँ पे प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ करती हैं। आप हमारे लाइक प्रीवियसली हिस्ट्री दे उठाएं कि हमारे जो जैसे परदादा दादा के ज़माने पे लोगों ने जो हमारे बड़ों ने जो हमसे ज़मीनें या एरिया जब घरों परचेज़ किए थे तब वो हज़ारों में थे, तो आफ्टर 15, 20, 25, 30 ईयर्स बाद जाके वो अरबों करोड़ों में जो है वो कन्वर्ट हुई है। सो एक जनरेशन गैप होता है, और वो जनरेशन गैप में जब आप लोगों की आबादी, वो सिनेरियोस, मार्केट पूरी बनती है, तब जाके आप लोगों की वहाँ पे प्राइसेस चेंज होती है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली इट्स अ टोटली लाइक रिस्की इन्वेस्टमेंट, और अब तो वैसे होती नहीं, अब फॉर्म्स आते भी तो हैं बहरिया के, वो कुछ 1-2 दिन की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और अगर बात करें कि जो 6 मंथ, 7 मंथ या 1 ईयर की, इसको अब क्योंकि सबकी बेसिकली कह लें कि शॉर्ट टर्म कैटेगरी सबके लिए डिफरेंट है। कुछ लोग कहते हैं दिनों की इन्वेस्टमेंट की, जी हमें 1 महीने में इन्वेस्टमेंट कर लें, कुछ दिनों की वजह से मैंने बताया फॉर्म की है। इसी तरह कुछ होती है कि 6 मंथ, 1 ईयर की, वो होती हैं जो प्री लॉन्चिंग, सॉफ्ट लॉन्चिंग में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, और वो होती है बिल्कुल लाइक प्री मेच्योर, कोई एक आपका प्रोजेक्ट होता है
जैसे कि अभी कोई बुकिंग आई है तो उसकी डिस्काउंट में वो दे रहे होते हैं स्टार्टिंग में, आफ्टर फ्यू डेज़ बाद वो लॉन्चिंग हो जाती है, तो फिर उसकी ट्रेडिंग आगे स्टार्ट होती है पुरानी बुकिंग की रीसेल में। जैसे रिसेंटली अभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने टाइटेनियम की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स है जो कि सॉफ्ट लॉन्च 8 मंथ की 9 मंथ की इन्वेस्टमेंट कंसिडर की थी। उसमें यही था कि कुछ 1 मंथ का टाइम था, इसमें प्री लॉन्चिंग से लॉन्चिंग प्राइस जा रही थी और उसके कुछ महीने बाद जो है वो फिर रीसेल में स्टार्टिंग ट्रेडिंग हुई थी जो ओल्ड प्राइस है। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म इतना कह सकते हैं कि आप 6 महीने से 1 साल के अंदर की इन्वेस्टमेंट को हम लोग शॉर्ट टर्म कंसीडर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर जितने भी हमारे रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में हम 2, 3, 4 साल 5 साल की इन्वेस्टमेंट्स होती है। सो अगर कोई अगर 6 महीने साल कह सके तो फिर वो यही एक स्टेज होती है जिसमें प्री लॉन्चिंग से लॉन्चिंग है। रिसेंट जैसे मैंने बताया कमर्शियल प्रोजेक्ट है, लाहौर स्मार्ट सिटी के रिसेंट हुआ था, उनकी भी आई थी, तो उनकी भी कुछ है जो लाइक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है कि आपके थाउजेंड्स में है, लेकिन वो ट्रेडिंग एक स्टार्ट हो चुकी है कि आप लोगों को रिटर्न उसमें मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म आप समझ लें कि दिनों की नहीं, मंथ्स एंड ईयर की मिनिमम जो है 6 मंथ टू 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट होती है। वो भी जो मैंने आपको बताया बिल्कुल एक प्री मैच्योर प्रोजेक्ट जब एक स्टार्टिंग होती है उसमें स्टार्ट होता है, वहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं और वो भी आप किसी कंसल्टेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके, क्योंकि आप लोगों को नहीं आइडिया होती है कब प्राइसेस इंक्रीज हो रही है कब डिक्रीज हो रही हैं। बेसिकली हर एक प्रोजेक्ट का एक टाइम होता है बाइंग का और एक सेलिंग का, वो आप लोगों को एक रियल एडवाइजर जो ऑनेस्ट आप लोगों से जो भी जिसका रिलेशनशिप है या कोई जानने वाला है जिसके साथ लिंक है उसके साथ एडवाइस उसकी लेते हुए आप सेलिंग बाइंग वहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, आपने जो है वो इन क्यूरीज़ को रिस्पॉन्ड किया काफ़ी अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जितने भी क्लाइंट्स थे जिन्होंने अपनी क्यूरीज़ जो हैं ड्रॉप की थी वो हमने उनको काफ़ी अच्छे तरीके से उस्मान साहब ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया है। इसी तरह अगर आप लोगों की मज़ीद क्यूरीज़ हैं रिगार्डिंग रियल इस्टेट, रिगार्डिंग एनी कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कराची में, ग्वादर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, यू कैन कॉन्टैक्ट टाइटेनियम ग्रुप। स्क्रीन पर जो है वो नंबर्स मेंशन है हमारे डिफरेंट एडवाइज़र्स के जो कि आपको टाइमली रिस्पॉन्ड कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।